गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी के विषय में पढ़ते हैं। आबंध ऊर्जा या फिर आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, इसे कहते हैं डेल्टा बॉन्ड H0, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पुराने बांड टूटते हैं, नए बांडों का निर्माण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने की प्रक्रिया में अभिकारक अणुओं में उपस्थित बंधों का विदलन होता है। विदलन मीन्स टूटना, तथा उत्पाद के संगत नवीन बंधों का निर्माण होता है। बंधों के वियोजन में ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब बंध का वियोजन होता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, जबकि बंधों के निर्माण में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। किसी गैसीय सहसंयोजी यौगिक में उपस्थित किसी बंध विशेष के एक मोल का गैसीय परमाणु में वियोजन करने की प्रक्रिया में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उस बंध की आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी कहते हैं। ये रही आपकी आबंध ऊर्जा, आबंध एंथैल्पी की डिफिनीशन। किसी गैसीय सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित किसी बंध विशेष के एक मोल के गैसीय परमाणु में वियोजित करने की प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा निहित होती है उसे आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी कहते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल देते हैं। उदाहरण, H2 गैस प्लस 435.8 किलो जूल, तो 2H। जब H2 अणु को हम 435.8 किलो जूल ऊर्जा देते हैं तो ये 2H में परिवर्तित हो जाता है, या H बांड H के एक मोल को देने पर ये 2H में परिवर्तित हो जाता है और 435.8 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में एक मोल गैसीय हाइड्रोजन गैस अणुओं जिसमें एक मोल H बांड H बंध उपस्थित है को गैसीय हाइड्रोजन परमाणुओं के फलस्वरूप 435.8 किलो जूल ऊर्जा का अवशोषण होता है। अतः H बांड H के लिए आबंध ऊर्जा का मान 435.8 किलो जूल होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं E बांड EF2 36.6 किलो जूल है, यानी कि F2 अणु जब 2F में परिवर्तित होता है तो 36.6 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित करता है। तो यहाँ EF2 = 36.6 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित होती है। इसलिए धनात्मक चिन्ह से दिखाया गया है। यदि उत्सर्जित हो रही होती तो ऋणात्मक चिन्ह दिखाया जाता। तो आबंध ऊर्जा, आबंध एंथैल्पी की गणना। किसी यौगिक में आबंध ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्डिंग एनर्जी या बॉन्डिंग एंथैल्पी की कैलकुलेशन ऊष्म रासायनिक समीकरणों तथा ऊष्म रासायनिक आंकड़ों की सहायता से विभिन्न यौगिकों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के आबंधों की आबंध ऊर्जा की गणना निम्नवत की जा सकती है। यानी कि किसी यौगिक के ऊष्म रासायनिक समीकरण में आबंध ऊर्जा की गणना निम्नवत की जा सकती है। किसी यौगिक के दो या अधिक समावयवी, यदि कोई यौगिक है जिसके दो या दो से अधिक समावयवी हैं तो संभवन एंथैल्पी के मान समान या लगभग समान होते हैं। यह भी ज्ञात किया गया है कि किसी सजातीय श्रेणी में प्रत्येक CH2 समूह की वृद्धि होने पर संभवन एंथैल्पी में वृद्धि लगभग समान होते हैं। स्पष्ट है कि किसी आबंध विशेष की संभवन एंथैल्पी एक योगात्मक गुण है। अतएव ऊष्म रासायनिक आंकड़ों की सहायता से आबंध एंथैल्पी की गणना की जा सकती है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। निम्न ऊष्म रासायनिक समीकरणों की सहायता से CH4 में CH आबंध की आबंध ऊर्जा की गणना कीजिए। CS यानी कि C सॉलिड जो है 2H2 से क्रिया करता है तो CH4 का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में यानी कि कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन अणु = CH4 का निर्माण होता है। डेल्टा H =
-74.9 यानी 74.9 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। H2 गैस एरो 2H H2 2H में परिवर्तित होता है तो प्लस 435.1 किलो जूल KJ किलो जूल है। और CS को C गैस कार्बन जो ठोस था उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने पर 719.6 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित होती है। प्लस चिन्ह है, अवशोषित होती है। आगे देखते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर 2H2 गैस एरो 4H गैस, तो ये 435.1 था, उसको 2 गुना कर दिया गया, 870.2 हो गया। समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर जो समीकरण 3 हमें पिछली कंडीशन में प्राप्त हुआ है उसको 4 में जोड़ दिया गया। CS + 2H2 एरो CH4 हमें यहाँ पर बन रहा है। C गैस प्लस H गैस 4H गैस, यहाँ C होना चाहिए इसके पहले। डेल्टा H = 1589.8, दोनों की आप 870.2 और पिछली समीकरण 3 की जो ऊर्जा थी दोनों को जोड़ दिया गया। समीकरण 5 को समीकरण 1 से घटाकर व्युत्क्रमित करने पर CS + 4H2 एरो CH4 1664.7 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। क्योंकि CH4 में 4 CH आबंध होते हैं, अतएव उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि 4 मोल CH आबंधों के निर्माण में कुल एंथैल्पी परिवर्तन -1664.7 किलो जूल है। माने कि इस एंथैल्पी परिवर्तन में 1664.7 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अतः 1 मोल CH आबंध की संभवन एंथैल्पी -1664.7/4 से डिवाइड कर दिया गया, -416.18 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होगी यदि एक CH आबंध टूटेगा तो। क्योंकि CH आबंध की आबंध एंथैल्पी 416.18 किलो जूल प्रति मोल है। आबंध ऊर्जाएं ज्ञात होने पर निम्न समीकरण, नीचे जो समीकरण दिया गया है, की सहायता से किसी अभिक्रिया में निहित एंथैल्पी परिवर्तन अथवा व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम की गणना की जा सकती है। तो एंथैल्पी परिवर्तन के आबंध ऊर्जा की गणना का यहाँ पर समीकरण दिया गया है। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन की एंथैल्पी में कैसे चेंज होता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, माइनस एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्शन, किसी रिएक्शन में किसी बॉन्ड के बनने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसमें कितनी ऊर्जा की, बॉन्ड को तोड़ने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी ऊर्जा रिलीज होगी। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देने पर हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है। डेल्टा H = BE ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन, और ये BE ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आज के टॉपिक में हम लोगों ने आबंध ऊर्जा, आबंध एंथैल्पी से संबंधित बातों को पढ़ा। मिलते हैं अगले टॉपिक में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।